हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपन ट्यूटोरियल। दिस इज आदित्य केशरवानी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पॉट राउंड फॉर आईआईटीज़। देखो, आपकी ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होती है, आईआईटीज़ की स्पेशली बात करता हूँ। अभी एनआईटी की नहीं बात करूँगा, एनआईटी का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लेना। ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग है क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है। देखो, स्पॉट राउंड काउंसलिंग ये होती है, सपोज आईआईटीज़ में कितने 3 राउंड का काउंसलिंग होता है। तो सपोज़ क्या होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट को राउंड फर्स्ट में जो एनआईटी मिली, राउंड फर्स्ट में जो आईआईटी मिली उसको, ठीक है, उसने क्या किया कि वो राउंड सेकंड के लिए पार्टिसिपेट किया। उसने क्या किया, राउंड सेकंड के लिए उसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। राउंड सेकंड में उसको जो आईआईटी मिली, उसने राउंड थर्ड के लिए पार्टिसिपेट किया। बट राउंड थर्ड में भी अगर उसको अच्छी आईआईटी नहीं मिली, अब उसके बाद क्या है कि अगला कोई राउंड होता नहीं, 3 राउंड की काउंसलिंग ही होती है। अब उसको क्या है कि थर्ड राउंड में उसने क्या किया कि थर्ड राउंड में उसको जो आईआईटी मिली उसको वो नहीं चाहिए। अब कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस होती है क्यों नहीं चाहिए। सपोज उसका क्या हो गया, किसी आइजर में हो गया या किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया। तो जो राउंड 3 में काउंसलिंग में जो उसको सीट मिली थी, जो भी आईआईटी की सीट मिली थी, अब उस सीट का क्या होगा? क्योंकि अगर राउंड 3 में किसी स्टूडेंट ने आईआईटी क्या कर दिया, छोड़ दिया, आईआईटी सीट छोड़ दी, आईआईटी सीट मतलब छोड़ दी, तो अब उस सीट का क्या होता है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं। सपोज मैं आपको एक जनरल बताता हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस मैं अपना बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड का क्या था कि उसको क्या मिला था, थर्ड राउंड में उसको क्या मिल रही थी, आईआईटी, आपको उसको मिल रही थी आईआईटी मंडी मिल गई थी। तो अब उसने क्या किया, आईआईटी मंडी, तो अभी क्योंकि देखो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस तो फर्स्ट राउंड में आपने दे दी, थर्ड राउंड में क्या है कि आपको आईआईटी मंडी मिल गई। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि आईआईटी मंडी नहीं अच्छी, तो मेरे फ्रेंड का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया, थर्ड राउंड में उसको आईआईटी मंडी मिल गई और उसी टाइम उसने क्या किया था, क्या आईसर पुणे के लिए अप्लाई किया था और आईसर पुणे में उसका क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। तो आईसर पुणे में उसका सिलेक्शन हो गया था क्योंकि आईसर पुणे ऐसा कहते हैं, और मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि आईसर जो होती है, वो आईसर जो अच्छी आईसर से वो बेटर देन आईआईटीज होती है। तो उसने क्या किया, आईआईटी मंडी छोड़ दी। अब ये क्वेश्चन राइज होता है, तो उसने छोड़ दी तो वो सीट अब क्या होगी? तो उसी को बोलते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग। देखो क्या होता है कि 3 राउंड के बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या कर दिए, सीट छोड़ दी है। तो सीट क्या रह जाती है, वैकेंट रह जाती है। सीट क्या रह जाती है, वैकेंट रह जाती। तो ये कंफर्म नहीं कौन कौन सी आईआईटीज़ में सीट वैकेंट्स रह जाती, कौन सी नहीं। तो यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे आईआईटीज़ में क्या होती है, मेनली बात करूँ मैं, देखो जो अपर आईआईटीज़ है, जो बेस्ट टॉप के आईआईटीज़ है, जनरली उसकी सीट्स वैकेंट नहीं होती है। बट जो लोअर आईआईटीज़ होती है उनमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस आईआईटी को छोड़ देते हैं। टॉप की भी आईआईटीज़ वैकेंट रह जाती हैं कभी कभी, क्योंकि सपोज किसी को आईआईटी खड़गपुर मिल गया और किसी को उसी टाइम पे आईसर, उसका पुणे या मोहाली में किसी में सिलेक्शन हो गया, उसने आईसर मोहाली ले ली। तो अब उसको आईआईटी खड़गपुर की तो सीट वैकेंट रहेगी। तो उस आईआईटी खड़गपुर की सीट वैकेंट रहेगी, तो उस सीट का हो गया क्या? तो उसके लिए क्या होता है, जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाता है तो कुछ दिन बाद से क्या होता है कि इंडिविजुअल आईआईटीज़, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये जो इंडिविजुअल आईआईटीज़ मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, कि इंडिविजुअल आईआईटीज़, जो जो आईआईटीज़ में सीट वैकेंट रहती है, तो वो आईआईटी क्या करती है, अपना क्या निकालती है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग। स्पॉट राउंड काउंसलिंग, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उसका फॉर्म आता है, वहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती। नो एप्लीकेशन फीस, आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती। बस वहाँ पे आपको एक फॉर्म होता है जिसमें आपको अपनी जैम स्कोर कार्ड, आपका जैम स्कोर कार्ड, जैम में कितना नंबर आया, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स होती है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। अगर वो आपको सीट जो वैकेंट सीट है, आपने वहाँ पार्टिसिपेट कर लिया, अगर वो सीट आपको मिल सकती है। सपोज़ किसी का अगर सपोज आईआईटी मंडी ने क्या किया, स्पॉट राउंड काउंसलिंग का अपना निकाला, तो किसी की रैंक है, किसी ने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया, सपोज आप हो और आपका फ्रेंड, तो आपके फ्रेंड की रैंक है 790 और आपका रैंक है 795, तो आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ सीट कितनी ही खाली, एक सीट खाली है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो सीट किसको मिल जाएगी, 790 वाले, जो आपका फ्रेंड है 790 उसको मिल जाएगी। तो आईआईटी में ये भी कंफर्म नहीं है कि स्पॉट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको आईआईटी मिल ही जाएगी।
जाएगी। स्पॉट राउंड में ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ये कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि ये वाली आईआईटी स्पॉट राउंड कराएगी, ये वाली आईआईटी नहीं कराएगी। ये टोटली डिपेंड करता है हम स्टूडेंट्स पे। जो जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी आईआईटी छोड़ते हैं वो वैकेंट सीट्स के लिए ही स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। उस वैकेंट सीट को भरा जाता है ताकि जो उनका क्राइटेरिया है कि इतने स्टूडेंट्स को लेना है वो फुलफिल हो सके। तो बेसिकली स्पॉट राउंड का मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन जनरली आप आईआईटी का क्या मान के चलो, 3 ही राउंड का रिजल्ट मान के चलो। 3 राउंड में अगर आपका नहीं हो रहा है तो बहुत कम चांसेस होगा कि आपको स्पॉट राउंड में हो जाए। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। थर्ड राउंड के बाद अगर आपकी मान लीजिए 5 से 600 700 रैंक के बीच में, तो आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूँ, मेरी रैंक फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी रैंक थी 1053। मैं आईआईटी जैम 2020 में पेपर दिया था तो मेरी रैंक 1053 थी। तो मैंने आईआईटी जैम, मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, तो मैंने क्या किया था, आईआईटी जैम की काउंसलिंग कराई थी, स्पेशली आईआईटीज की कराई थी। तो आईआईटीज में 3 राउंड तक मुझे कुछ नहीं मिला था। बट जब आईआईटी पलक्कड़ का स्पॉट राउंड निकला था, वहाँ पे मैंने क्या किया था, उसके लिए फॉर्म भर दिया था। तो आईआईटी पलक्कड़, सोचो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आईआईटी पलक्कड़ मिल रहा था। मेरी रैंक कितनी, 1053। अगर आप जनरल कट ऑफ चेक करोगे थर्ड राउंड का, तो थर्ड राउंड में ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 685 रैंक जिसका था उसको ही सिर्फ आईआईटी पलक्कड़ मिला था। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईआईटी पलक्कड़ को छोड़ दिया था, तो वहाँ पे सीट वैकेंट रह गई थी। मेरा 1053 रैंक था, सोचो मुझे आईआईटी पलक्कड़ मिल गई थी स्पॉट राउंड में। तो बिल्कुल भी अगर आपको लोअर आईआईटीज में, मैंने बताया ना कि लोअर आईआईटीज में अक्सर सीट वैकेंट रह जाती है, तो स्पॉट राउंड में अगर आपकी रैंक मेरा जैसे रैंक था 1053, तो मुझे आईआईटी पलक्कड़ भी मिल रहा था। तो स्पॉट राउंड की खास बात ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको लोअर आईआईटीज की अगर निकलता है तो लोअर आईआईटीज मेनली चांसेस होता है कि मिल जाता है। तो सोचो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। थर्ड राउंड में 658 तक गया था और स्पॉट राउंड में क्या है, बट ये होता है कि स्पॉट राउंड का वो लोग रिजल्ट आउट नहीं करते, कट ऑफ नहीं आउट करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप ये मान लो। ठीक है, आपको अगर स्पॉट राउंड जितने भी जो भी आईआईटीज कराती है, आप पार्टिसिपेट करना, करना ना करना, सिलेक्शन होना ना होना तो वो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस तो देनी नहीं है। आप पार्टिसिपेट करो, फॉर्म ही तो फिल करना है, फॉर्म फिल करने में क्या जाता है, आप पार्टिसिपेट करो। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको आईआईटीज मिल सकती है। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। किसी को और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता देना। और देखो जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं बताता रहूँगा कब कौन सी आईआईटी का स्पॉट राउंड निकलता है, कब कौन सी आईआईटीज क्या कर रही है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का रिजल्ट कैसे, सब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बस इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको जितनी भी फर्दर अपडेट्स आती रहे वो पता चलती रहे। सो या किसी को और कोई डाउट होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, मुझे कभी भी पूछ भी सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से ज्वाइन होके मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे आईआईटीज़ के सीनियर्स हैं हमारे, इवन आइजर के भी सीनियर है। तो आपको जो भी आइजर या आईआईटीज़ या एनआईटीज़ के भी सीनियर्स हैं, उनसे जो भी पूछना है आप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।